पहला सूत्र, प्रामाणिक प्यास। अनंत पथ पर आंतरिक रूपांतरण की इस यात्रा में सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। आज से प्रारंभ करके अगले 9 महीनों तक हम आंतरिक रूपांतरण के इन 9 सूत्रों में क्रमशः प्रवेश करेंगे। प्रामाणिक प्यास, गहन आशा, दृढ़ संकल्प, विराट दृष्टि, विधायक स्मृति, समग्र स्वीकार, अनुग्रह भाव, स्वाभाविक मौन और आंतरिक एकांत। आज हम पहले सूत्र प्रामाणिक प्यास में प्रवेश करते हैं। अनंत पथ पर जो भी मित्र हैं उनके भीतर निश्चित ही अपने रूपांतरण की अभिप्सा है। रूपांतरण हम चाहते हैं, फिर भी रूपांतरण घटता क्यों नहीं है? लंबे समय तक या निरंतर हमारे अनेकानेक प्रयासों के बावजूद भी यह रूपांतरण हमारे जीवन में जगह क्यों नहीं ले पाता? इस पर हम दृष्टिपात करेंगे। निश्चित ही जीवन में कुछ चूक रहा है, निश्चित ही प्रक्रिया कहीं से बाधित हो रही है, अन्यथा इतने प्रयासों के बाद रूपांतरण घट चुका होता। पहली बात है, हमें अपने अंदर बड़ी ईमानदारी और साहस के साथ उतरकर यह देखना होगा कि क्या हमारे अंदर प्रामाणिक प्यास है? क्या हमारे अंदर एक सच्ची और वास्तविक प्यास है? अगर ये प्यास नहीं है तो तुम्हारे द्वारा जो भी किया जाएगा वो व्यर्थ होगा, उसके परिणाम नहीं होंगे। इस अंतरयात्रा में परम जीवन और आंतरिक विराटता को जो मित्र अनुभव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, उनके भीतर प्रामाणिक प्यास का होना अनिवार्य है। और जो कोई परम सत्य के लिए, परम जीवन के लिए इस प्यास से भर जाता है, वो चाहे वहां तक ना पहुंचे, चाहे उसके जीवन में विराट ना उतरे, लेकिन ये प्यास ही उसे बदलने लगती है। इस प्यास का होना ही अद्भुत आनंद में होना होता है। जो लोग अपने जीवन में निम्नतम के लिए प्यासे हैं, जो अपने जीवन में क्षुद्रतम की ओर दौड़ रहे हैं, जिनकी प्यास अभी विराट के लिए सक्रिय नहीं हुई है, अगर वे अपने जीवन में उस क्षुद्रतम और निम्नतम को उपलब्ध भी कर लेते हैं, उपलब्ध भी हो जाते हैं, तब भी उनके जीवन में कोई शांति, कोई आनंद, कोई उत्सव नहीं घटता। अनंत पथ का हर वो मित्र अपने भीतर गहरे सौभाग्य को और गहरी धन्यता को अनुभव कर सकता है, जिसके भीतर प्यास उत्पन्न हो गई है। सामान्यतया जीवन में 3 स्थितियां हैं जो दिखाई देती हैं। पहली स्थिति कौतूहल की, दूसरी स्थिति जिज्ञासा की और तीसरी स्थिति मुमुक्षा की है। मुमुक्षा अर्थात गहरी प्यास, प्रामाणिक प्यास। जो लोग कौतूहल के कारण कहीं पहुंच गए हैं, वो किसी रूपांतरण की आशा नहीं रख सकते। जो सोचते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है, कई जगह देखा है, चलो यहां भी देख लेते हैं कि यहां क्या होता है। कौतूहल हल्का है, उथला है, और यह हल्के और उथले व्यक्तित्व से जन्म लेता है। जब तुम ध्यान में भी मात्र कौतूहल से जाते हो, तो तुम अपने साथ मात्र उथलापन और मात्र हल्कापन लेकर वापस लौट जाते हो। कौतूहल व्यर्थ है और खतरनाक भी है। अपने अंदर टटोलेंगे और अगर कौतूहल की रेखा कहीं भी पाएंगे तो उसे मिटा देंगे, एक कदम आगे बढ़ के। अगर बढ़ ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, तो ठीक से क्यों न चलें? समय सीमित है, जीवन अल्प है, और यहां पर तुम जीवन में यूं ही व्यर्थता के काम किए चले जाते हो। तुम व्यर्थता की बातों में अपना समय नष्ट नहीं कर सकते। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्र चुनाव है। एक कदम आगे बढ़ेंगे
तो जिज्ञासा में प्रवेश करेंगे। जिज्ञासा शुभ है, लेकिन जिज्ञासा में रुकना नहीं है। एक साधक को जिज्ञासु होना आवश्यक है। तुम्हारे मन में कुछ जानने की इच्छा होती है, तुम कुछ जानना चाहते हो, लेकिन जो जिज्ञासा पर रुक जाएगा वो भी इस रूपांतरण तक नहीं पहुंचेगा। हालांकि बहुत से लोग जिज्ञासा पर रुक जाते हैं। तुम्हें जिज्ञासा से एक कदम और आगे जाना है। तुम्हें प्रामाणिक प्यास में अर्थात मुमुक्षा में प्रवेश करना है। प्रामाणिक प्यास या मुमुक्षा का यही अर्थ है कि तुम जानना चाहते हो, इसलिए ताकि तुम रूपांतरित हो सको। तुम जानना चाहते हो इसलिए कि तुम कुछ कर सको, तुम्हारे जीवन में कुछ घट सके। जिज्ञासा नपुंसक है, जिज्ञासा ऊर्जावान नहीं है। एक जिज्ञासु व्यक्ति अपने आप को बहुत सारी जानकारियों से भर सकता है, बहुत सारे ज्ञान से वो अपने आप को भर सकता है, लेकिन फिर भी आवश्यक नहीं कि वो रूपांतरण से भर जाए। बल्कि सच तो यह है कि उसका इस ज्ञान से भरे होना रूपांतरण में बाधा बन जाता है। एक साधक जिज्ञासा से गुजरता अवश्य है, लेकिन वो जिज्ञासा से आगे जाता है, और तब जानना केवल जानने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि हम कुछ कर सकें। ये जीवन जो हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है, उसे हम कैसे परम दिशा की ओर उन्मुख कर सकें। उसके अंदर एक तड़प है, बेचैनी है। उसके अंदर इस मुमुक्षा के लिए, प्यास के लिए दांव पर लगाने का साहस है, मूल्य चुकाने का साहस है। कौतूहल कोई मूल्य चुकाना नहीं चाहता। जिज्ञासा थोड़ा सा मूल्य चुकाना चाहती है, और प्रामाणिक प्यास पूरा का पूरा आत्यंतिक मूल्य चुकाना चाहती है। जीवन में जो भी मूल्यवान है उसके लिए हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। उसको हमें मूल्य के साथ, परम मूल्य के साथ देखना पड़ता है। उसको हम मात्र कौतूहल की प्रक्रिया से नहीं जान सकते। दोनों से तुम कहीं नहीं पहुंचते। तुम जितना ही सक्रिय होते हो, उतना ही तुम लहूलुहान और घायल होते हो। जिज्ञासा से जब कोई भरता है तो बहुत सारे प्रश्न उसके अंदर पैदा होते हैं, और पहले कदम पर सभी को चाहिए कि उसके अंदर प्रश्न पैदा हों। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर प्रश्न नहीं पैदा होते। प्रश्न नहीं पैदा होते तो दो बातें हैं, या तो भीतर कोई जड़ता है कि अभी प्रश्न उठाने की क्षमता भी नहीं हुई है, या फिर भीतर समाधान उपलब्ध होने लगा है। और अगर समाधान उपलब्ध होने लगा है तो जीवन एक दैवीय आभा से आपूरित होने लगेगा। अगर जीवन दैवीय आभा से आपूरित नहीं हो रहा है तो तुम एक विशेष प्रकार की जड़ता में चले जाओगे। और अगर तुम इन प्रश्नों को उठाते चले गए, उनसे आगे जाने की तुमने कोशिश नहीं की, तो तुम एक दर्शन शास्त्र निर्मित कर लोगे। जिज्ञासा फिलॉसफी को निर्मित करती है, और प्रामाणिक प्यास धर्म को निर्मित करती है। जिज्ञासा से तुम्हारा अहंकार सशक्त होता है, और प्रामाणिक प्यास से तुम्हारे भीतर रूपांतरण सक्रिय होता है। जिन लोगों को ऐसा भान होने लगता है कि उन्होंने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, वे एक अहंकार से पीड़ित हो जाते हैं, और तब सबसे बड़ा खतरा यह घटता है, अहंकार में घिरकर वे ये भूल ही जाते हैं कि अभी उनके जीवन में तो रूपांतरण घटा ही नहीं है। लेकिन वो अपने ज्ञान से बोझिल होकर उस ज्ञान को बांटने भी लगते हैं, उस ज्ञान को अपने चारों ओर बिखेरने भी लगते हैं। तब सबसे बड़ी बाधा निर्मित हो जाती है। एक ज्ञानी व्यक्ति अहंकारी ना हो, यह कठिन है। प्रायः प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति अहंकार से घिरा हुआ पाया जाता है। हालांकि जितनी कुशलता बढ़ती है, उतना ही अहंकार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। उनके भीतर की कठोरता को उनके ऊपर ओढ़ी गई
विनम्रता और भलमनसाहत से पहचाना नहीं जा सकता। रूपांतरण की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब एक व्यक्ति को अपने ज्ञान की व्यर्थता का बोध होने लगता है, जब वो अपने ज्ञान के बोझ को अनुभव करने लगता है और अपनी इकट्ठी की हुई जानकारियों के अंबार के पीछे अपने अज्ञान के बोध को सरकता हुआ देख पाता है। तभी उसके अंदर कुछ करवट लेता है और उसके अंदर एक प्यास जन्म लेती है। उसे लगता है कि यहीं ठहर नहीं जाना है, यहीं समाप्त नहीं हो जाना है। क्या हुआ इतने ज्ञान का जो हमारे काम नहीं आया? अज्ञान का बोध अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि रूपांतरण में अज्ञानी लोग जाते हैं, रूपांतरण में वो लोग जाते हैं जिन्हें अपने अज्ञान का बोध प्रारंभ होने लगता है। वे लोग होते हैं जो अपने अंदर ज्ञान की लंबी यात्रा तय कर चुके होते हैं। सभी संबुद्ध मित्र इस बात से सहमत होंगे कि जो सही है, जो ठीक है, उसके विपरीत चले जाना संभव नहीं है। अर्थात जब तुम कुछ जान लेते हो जो ठीक है, वास्तविक है, तो उसके विपरीत कर सकना, उससे विपरीत को घटने दे सकना असंभव है। और हालत ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति ठीक को जानता है। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा मिले जिसे यह नहीं पता है कि जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जीवन में क्यों नहीं घटता। रूपांतरण में सारी बातें सभी को पता हैं, ज्ञान से सभी लोग बोझिल हैं, लेकिन फिर भी रूपांतरण नहीं घटता, क्योंकि हमें अभी अपने भीतर अपनी वास्तविकता का एहसास नहीं हुआ है। तुम किसी दूसरे के एहसास से अपने जीवन को संचालित करना चाहते हो, जैसा संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में और किसी विशेष प्रकार के ज्ञान के आंदोलनों में अपने जीवन को गुजरता हुआ देख सकता है। यह उसका अपना नहीं है, और अगर वो अपने भीतर उतर कर देखेगा तो पाएगा कि उसके भीतर उसका अपना भी एक शास्त्र है जिसे उसने अपने अनुभव से गढ़ा है, और जिस शास्त्र को उसने अपने भीतर अनुभव से गढ़ा है उससे विपरीत जाना संभव नहीं। उसके विपरीत वो कभी नहीं जाता। उसका आचरण सदैव उसके अनुसार ही होता है। तो तुम क्या जानते हो, क्या जानते रहे हो? ये दूसरों के द्वारा आया हुआ है, उस पर से अपनी निगाह हटानी है। अपने भीतर इस ज्ञान को अनुभव करना है। अज्ञान को अनुभव करने का सीधा तात्पर्य है कि जो मैं जान रहा हूं, जिसने कहा उसने जाना होगा, लेकिन ये मेरा अनुभव नहीं बना है। फिर जीवन में अपने चारों ओर घटती घटनाओं को भी सजगता से देखेंगे कि जीवन कैसे क्षण क्षण बीतता चला जा रहा है, जीवन कैसे हर क्षण में रीतता चला जा रहा है, खाली होता चला जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर विशेष किस्म के बंधन हैं। ये बंधन तुम्हारी अपनी धारणाओं के हैं, ये बंधन तुम्हारी अपनी मान्यताओं के हैं। उन बंधनों को तुमने स्वयं निर्मित किया है। जीवन पंख पसार कर उड़ना चाहता है, जीवन अनंत आकाश में विलीन होना चाहता है, वो असीम को अनुभव करना चाहता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा एक कदम उठता है, तुम अपने चारों ओर अदृश्य और अनजान बंधनों को पाते हो। ये बंधन कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये बंधन तुम्हारे अपने भीतर से ही आए हैं। हो सकता है ये साहस के अभाव से आए हों, हो सकता है ये भ्रमपूर्ण दृष्टि से आए हों, हो सकता है कि लंबी कंडीशनिंग के द्वारा आए हों, लेकिन ये हैं, बंधन है। और जैसे ही तुम सजग होते हो तो तुम इन बंधनों को अनुभव कर पाते हो। सामान्य व्यक्ति जो अपने सामान्य जीवन में जी रहा है, उसे कभी इन सूक्ष्म और अनजान बंधनों का अनुभव नहीं होता है।
अगर तुम्हें ऐसे बंधनों का अनुभव घटने लगा है तो रूपांतरण की ओर तुम्हारे कदम बढ़ने लगे हैं और तुम्हारे भीतर एक प्रामाणिक प्यास उत्पन्न होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तुम्हारे भीतर एक छटपटाहट घिर आई है, तुम्हारे भीतर एक बेचैनी घिर आई है। अब तुम वैसे नहीं हो सकते जैसे तुम जीते चले आ रहे हो, और जब तक ऐसा अनुभव नहीं घटता व्यक्ति सारी बदलाहट से दूर बना रहता है। रूपांतरण के बारे में सोचता तो जरूर है, लेकिन रूपांतरण को अपने भीतर घटता हुआ नहीं देखता। थोड़ा और चलेंगे आगे तो देख पाएंगे कि जीवन में तुमने जो पाना चाहा है वो मिला है, तुमने जो खोजा है वो पाया है। रूपांतरण सभी के लिए सहज है और सहज रूप में घट सकता है, लेकिन क्या रूपांतरण को पाना चाहा है? इस परम और विराट जीवन की ओर कदम बढ़ाने की तैयारी की है हमने? ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे। भगवान बुद्ध अक्सर कहा करते थे कि निर्वाण सभी की संभावना है और प्रत्येक व्यक्ति किसी भी क्षण इस निर्वाण को उपलब्ध हो सकता है। दुखों से मुक्ति प्रत्येक व्यक्ति की संभावना है और उसे वो किसी भी क्षण उपलब्ध हो सकता है। एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप ऐसा कहते हैं और इतने लंबे समय से इस बात को दोहराते चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा घटता हुआ दिखाई नहीं देता कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम नगर में जाओ, लोगों से पूछो कि उनके जीवन में सर्वोपरि क्या है और सर्वोपरि वो क्या चाहते हैं, और उसकी सूची बनाकर तुम ले आओ। सुबह से शाम तक वो व्यक्ति भटकता रहा, और जब शाम को लौटा तो आश्चर्यचकित था कि एक भी व्यक्ति इस नगर में ऐसा नहीं जिसने दुखों से मुक्ति को या इस निर्वाण की स्थिति को अपने भीतर कोई स्थान दिया हो। किसी ने ऐसी चाह नहीं रखी कि वह अपने जीवन को इन क्षुद्रताओं से आगे जाकर जीवन के परिपूर्ण आनंद की स्थिति में पहुंचना चाहता हो। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हां, ये सच है कि प्रत्येक व्यक्ति उपलब्ध होना चाहता है, लेकिन क्या सचमुच में वो उपलब्ध होना चाहता है? हो सकता है कभी कभी किन्हीं क्षणों में वो व्यक्ति चाहता भी है, लेकिन वो सर्वोपरि रूपांतरण को रखेगा ऐसा नहीं दिखाई देता। सामान्यतः अध्यात्म में लोगों के रुझान हैं, वो भी ऐसे ही काम चलाऊ हैं। वो थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिक हो जाते हैं, एक छोटे से टुकड़े में उनका पूरा जीवन उनके अपने ही ढंग से चलता है। वो आशा करते हैं कि मेरे भीतर वो सब कुछ घटे जिसकी बातें कही जाती रही हैं, किंतु जीवन के पूरे फैलाव को पूरी तरह से नहीं जीते। वो अपनी ही तरह के एक छोटे से टुकड़े में जीते चले जाते हैं, और तुम्हारा जीवन तुम्हारी अपनी ही प्रतिध्वनि है। तुम अपने जीवन के पूरे फैलाव को देखोगे तो तुम पाओगे कि तुमने क्या चाहा है। तुमने जो चाहा वही घट रहा है। सत्य ऐसे कैजुअली नहीं पाया जाता। यूं ही चलते चलते बैठे बिठाए कभी तुम्हारे भीतर इच्छा उठ जाती है कि चलो सत्य पाया जाए। ऐसी इच्छाओं से सत्य उपलब्ध नहीं होता। तुम्हें अपने प्राण झोंकने पड़ते हैं, तुम्हें अपनी पूरी शक्ति उड़ेल देनी पड़ती है, अपनी ऊर्जा का कण कण तुम्हें अपनी इस यात्रा में समर्पित कर देना पड़ता है। एक संबुद्ध मित्र थे, जार्ज गुरजिएफ। उनका एक अन्य ही ढंग था। इस प्रामाणिक प्यास को उत्पन्न करने का उनका अपना ही तरीका था। प्रत्येक संबुद्ध मित्र के अपने ही तौर तरीके होते हैं। उनके पास जब खोजी पहुंचते थे, साधक पहुंचते थे, तो वे उनको एक नियत समय पर नियत स्थान पर बुलाते थे, और जब साधक मित्र नियत समय पर नियत स्थान पर पहुंचते थे
तो वहां उन्हें अक्सर सूचना मिलती थी कि अब यहां नियत सभा स्थगित कर दी गई है, अगली सभा इस समय और इस जगह पर होगी। और वो जगह प्रायः उस जगह से बहुत दूर हुआ करती थी। इस तरह से ये जो कार्यक्रम था ये 3, 4, 5 बार बदला जाता था और अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ गिने चुने लोग शेष रह जाते थे। तब गुरजेफ कहा करते थे कि अब मुझे इन लोगों से बात करनी है, तुमने बड़ा श्रम उठाया है, तुमने बड़ा प्रयास किया है, अब तुमसे बात हो सकती है। सोचने की बात है कि जो व्यक्ति जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर निकला है, अपने आप को नया जन्म देने की यात्रा पर, वो उसके लिए कुछ भी मूल्य चुकाना नहीं चाहता, वो श्रम करना नहीं चाहता। और छोटा सा कोई काम हो, जीवन की छोटी सी वासना को पूरा करना हो, उसके लिए कितना श्रम उठाया जाता है। लोग कतारबद्ध होकर खड़े रहते हैं बेकार के कामों के लिए। हम घंटों घंटों प्रतीक्षा करते हैं बेवजह। और जब ध्यान की बात उठे या सत्य की बात उठे तो हम प्रतीक्षा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। जो व्यक्ति प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस सत्य तक नहीं पहुंच सकता। उसके भीतर की आग मंद पड़ जाती है, धीरे धीरे वो आग बुझने लगती है और उसके ऊपर राख जम जाती है। रूपांतरण इस राख को हटाकर फिर से उस आग को प्रकट कर देने की प्रक्रिया है, जिसे हम सत्संग कहते हैं, अर्थात जागृत व्यक्तियों का संग। ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में बैठना जो जागृत हो चुका है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना जो जागरण की इस यात्रा पर है, उसे सत्संग कहते हैं। हालांकि जिसे सत्संग आज कहा जाता है और जो दिखाई देता है, वो कौतूहलवश उपस्थित हो गए लोगों का एक समूह है। वो थोड़ी देर का शोरगुल है और उसके बाद एक सन्नाटा। तुम्हारे भीतर प्यास है? जरा टटोल कर देखें कि एक दिन भी ऐसा गुजरा जब तुम इतने बेचैन हुए कि जीवन कैसा चला जा रहा है। यदि ऐसे ही चला जाता रहे तो तुम्हें चैन नहीं आ सकेगा। कभी ऐसा समय गुजरा, कभी ऐसी रात गुजरी जब तुम्हारी आंखों से नींद गायब हो गई हो कि ये कैसा जीवन जिया, क्या पाया, क्या जीवन यही है? इन्हीं मूर्खताओं में जिए चले जाना, इन्हीं राग द्वेष में समय को नष्ट करना। मैं यहां क्यों जन्मा? जीवन का सचमुच में कोई मूल्य है क्या, या ये जीवन व्यर्थ ही है? कभी ये बातें चिंगारी की तरह उठी हो और रात बेचैनी में बीती हो, आंखों की नींद उड़ी हो, तो समझे प्रामाणिक प्यास है। अन्यथा अपनी प्यास को टटोले। जागृत मित्रों का सानिध्य करें। इनका सानिध्य तुम्हारे साथ बस एक काम करता है, तुम्हारी प्यास को भड़का देता है। ज्ञान और सत्य तुम्हें दिया नहीं जा सकता। बाहर से कोई सत्य नहीं दे सकता, न शास्त्र न गुरु, कोई भी तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता। एक सद्गुरु तुम्हें प्यास दे सकता है। उसके भीतर परम सत्य का जो अवतरण हो चुका है, उसकी तरंगें चारों ओर बिखर रही होती हैं। तुम उन तरंगों के संपर्क में आते हो और अचानक तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा प्रारंभ हो जाती है। तुम किसी नई बात के लिए प्यासे हो उठते हो। जैसे ही तुम किसी नई वस्तु को देख लो और तुम्हारे भीतर एक प्यास निर्मित हो जाए, नई फिल्म भी आ जाती है, तुम्हारे भीतर एक किस्म की प्यास ही तो उत्पन्न होती है कि क्या होगा इसमें, देखा जाए। एक नई कार आ जाए, एक नया वस्त्र आ जाए, तो तुम्हारे भीतर एक प्यास उत्पन्न होती है। संसार में जिधर भी व्यक्ति दौड़ रहा है, वो प्यास के कारण ही तो दौड़ रहा है। और जब तुम किसी जागृत व्यक्ति को देखते हो, तब तुम्हारे भीतर एक नई प्यास उत्पन्न होती है, जागृति की, स्वयं को जानने की। और यह सौभाग्य का विषय है कि यह प्यास पैदा हो। जो लोग अपने भीतर के अवरोध गिराकर इस यात्रा पर चलते हैं और ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो जागृत है, जिसके अंदर
जागृत की आग जल रही है तो उनकी प्यास भड़क जाती है, जागृत हो जाती है, और तब प्यास स्वयं ही अपना पथ गढ़ती है। पथ कहीं बना बनाया नहीं है कि तुम्हें पहले से ही दिया जा सकता है कि तुम इस पर चलोगे। हालांकि चलने वाला यही चाहता है कि उसे पथ बता दिया जाए कि तुम ऐसे चलोगे, इस पथ पर ऐसे मोड़ होंगे, ऐसे पड़ाव होंगे। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही पथ से चलना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही पथ से चलता है, अपनी ही प्यास से चलता है, और उसकी अपनी प्यास उसका अपना पथ गढ़ती है। एक नदी बहती है अपनी ऊर्जा से, अपने प्रवाह से, और अपना रास्ता बना लेती है। वो बने बनाए रास्तों पर नहीं चलती। तुम्हें देखना है कि तुम्हारे भीतर जीवन ऊर्जा इतने अतिरेक में हो कि उसके धक्के से पथ निर्मित हो जाए। वो जीवन ऊर्जा निर्मित होती है तुम्हारी प्यास की तीव्रता से। जरा इस स्थिति पर सोचकर देखें। तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहां तुम भटक गए हो, जहां दूर दूर तक कहीं पानी का नामो निशान नहीं। तुम्हारा कंठ प्यास से जल रहा है, तुम प्यासे हो, तुम 2 बूंद पानी चाहते हो, और तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति आता है हाथ में पानी लिए हुए और तुमसे कहता है कि मैं तुम्हें पानी दे दूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सोच कर देखें, तुम तब भी पानी पीने के लिए तैयार हो जाओगे। प्यासे मरना कोई भी नहीं चाहता। तुम मरना चाहोगे लेकिन प्यास को बुझाकर। तुम सोचोगे चलो ठीक है, जान ले लेना, बाद में ले लेना, पहले पानी तो दे दो। प्यास ऐसी ही प्रबल होती है। जब प्यास ऐसी प्रबल होती है तो तुम कुछ आगा पीछा नहीं सोचते। तुम्हारी दृष्टि एक ही तरफ केंद्रित हो जाती है कि पानी, पानी और केवल पानी। तुम यह भी नहीं सोचते कि पानी मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। रेगिस्तान में लोग मरीचिकाओं की ओर दौड़ जाते हैं। एक साधक ऐसा ही होता है। जब उसके अंदर प्रामाणिक प्यास जन्म लेती है तो मरीचिकाओं की ओर भी दौड़ता है, और जो मरीचिकाओं की ओर नहीं दौड़ा, जो रेगिस्तान में भी जल की तलाश में नहीं भटका, उसकी प्यास झूठी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम पहले तय कर लो कि वहां पानी मिलेगा तो जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। तुम अगर इतना इंतजार कर सकते हो तो इतना तय है कि तुम्हें प्यास नहीं है, तुम अभी इंतजार कर सकते हो। जब तुम इंतजार कर ही नहीं सकते तभी प्रामाणिक प्यास घटती है। बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं, शिष्य शब्द अभी उनके ऊपर ठीक से लगाया नहीं जा सकता, लेकिन जो अनंत पथ पर चल लेते हैं साथ, उन्हें शिष्य कहा जा सकता है, क्योंकि अपने अंदर वो एक शिष्यत्व को जन्म देने की तैयारी कर रहे होते हैं। वो गुरु की तलाश में निकलते हैं। एक गुरु पानी का स्रोत है, वो तृप्ति है, और वहां तक पहुंचना तभी होता है जब तुम्हारी प्यास गहरी और वास्तविक होती है। प्रामाणिक प्यास तभी जागती है जब तुम शिष्यत्व को तराशते हो, अपने कौतूहल को गिराते हो, अपनी जिज्ञासा से छलांग लेते हो, अपने अज्ञान के बोध को अपने भीतर घटने देते हो, अपने बंधनों को अनुभव कर लेते हो, और अपने ऊपर निरंतर ओढ़े जाते हुए चेहरों के प्रति सतर्क और सजग हो जाते हो। तुम्हारा पूरा जीवन चेहरे ओढ़ने में बीतता चला जाता है। शिष्यत्व की तैयारी केवल इतनी ही है कि तुम उन चेहरों के प्रति सजग हो जाते हो और उन्हें उतार कर अपने वास्तविक चेहरे को देखना प्रारंभ करते हो। तब तुम उस तृप्ति के स्रोत की ओर खींच लिए जाते हो। तुम्हारी प्यास में और प्यास की तृप्ति में एक रिश्ता है। हर प्यासे को पानी मिलता है, ये तय है। जो भी सत्य के लिए प्यासा है उसे सत्य मिलता है, ये तय है, क्योंकि तृप्ति में और प्यास में एक जोड़ है, अंतर संबंध है। प्यास की चरम अवस्था तृप्ति में बदल जाती है। सत्य के लिए गहरी प्यास
तुम्हें सत्य की ओर खींच लेती है और सत्य में रूपांतरित कर देती है। रूपांतरण की यात्रा में हम चल सकें, हम अपने को नया जन्म दे सकें, इसके लिए कुछ और बातें ध्यान देने की हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हम अपने भीतर वास्तविक को जगह नहीं दे पाते। क्यों ऐसा होता है कि हमारे चारों ओर ऐसी तरंगें विद्यमान होती हैं जो हमें नया जन्म दे सकती हैं, लेकिन हम उन तरंगों को क्यों नहीं जान पाते, क्यों नहीं पी पाते, उन तरंगों को क्यों नहीं आत्मसात कर पाते? ऐसा इसलिए है कि हम पहले से ही बहुत भरे हुए हैं। हम इतने अधिक भरे हुए हैं कि हमारे भीतर कुछ भी सार्थक गिरता है तो बाहर छलक जाता है। हमारे भीतर सार्थक प्रवेश करे, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने को खाली करें, अपने को निर्भर करें। अब तक जैसा जीवन जिया उसके प्रति किसी भी प्रकार के अवसाद की, अपराध बोध की या निंदा की दृष्टि न रखें। प्रारंभ करें अपने भीतर खालीपन को उत्पन्न करने का। जैसे इस घर में तुम्हें किसी मेहमान को आमंत्रित करना है तो तुम घर की सफाई करना प्रारंभ करते हो, उसे खाली करना प्रारंभ करते हो, तुम जगह बनाते हो जहां मेहमान आ सके। रूपांतरण ऐसी ही घटना है, सत्य ऐसा ही मेहमान है।